जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमारा एडुसंधान टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो ये टेस्ट नंबर 10 है, वॉल्यूम 2 का टेस्ट नंबर 10 है, जो अभी आपका हाल फिलहाल में चल रहा है, दो दिन का गैप में, तो ये सबसे न्यू है। तो चलिए हम लगा कर देखते हैं और आप लोग भी चेक कीजिए कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। और ये उसी पैटर्न में है जैसा बिहार के दरोगा परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा है पीटी, उसमें ऐसा पूछा जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है। आप बना रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि इटली में स्थित ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विसुवियस। ठीक है, इटली में है आपका विसुवियस। अगर कोलिमा बात करें तो कोलिमा आपका मैक्सिको में है। मेयान कहाँ है, तो मेयान आपका फिलीपींस में है। और दाम बंद ये आपका ईरान में है। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक तकनीकी में सफलता प्राप्त करने के क्रम में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। क्रायोजेनिक में सक्सेसफुल होने में जो है ये 6 नंबर पे है। पहला कौन था? पहला भाई अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा जापान, पांचवा फ्रांस और छठे नंबर पे हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट है कि E=mc²। आइंस्टीन के सूत्र में C क्या है? तो C आपका क्या है? प्रकाश का वेग है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन है? तो पागलखाना के लिए उनको जो है अवार्ड भी मिला हुआ, वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, इनको जो है पागलखाना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा अंतर। अगर वहां के पुरुष की बात करें तो 79.2% है, महिला वहीं 52.12 है। ठीक है, अगर तो कुल साक्षरता दर में अगर ये बात किया जाए तो पहला अगर बात करें राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 66.10% है। ठीक है, ये दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान, और प्रथम स्थान पे इंडिया है। इंडिया का कितना है, तो 61.80% है। नेक्स्ट है कि 18 लीटर डीजल में एक ट्रक 495 किलोमीटर, तो इसको निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 880। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो ये देखते हैं। आपका पहला है कि स्थानिक नहीं विलुप्त, आपको संकटापन्न पादप है ना, यानी एंडेंजर्ड स्पेसीज। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, क्योंकि उसमें हो जाएगा संकटापन्न प्राणी और संकटापन्न जो था एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, प्राणी और आपका जो है जाति को जो है आपको रखा जाता है संकटापन्न प्राणी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही? तो वो रही है आपका 100 नंबर पे। ठीक है, फीफा जब लिस्ट जारी किया उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 100वें नंबर पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है आपका सोयाबीन। अगर अलसी की बात करें, मसूर, सरसों, ये सब आपका रबी की फसल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का 4। अब देखेंगे इधर, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो ये सबसे पहले आपके लिए खड़े होते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य में पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया? तो ओपी कोहली आपके कहाँ के थे? तो वो आपका गुजरात के थे। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होती है? तो ये आपका जो है पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। ये पृथ्वी का जो परिता जो उपग्रह सैटेलाइट हुआ उसके समान ही, जैसे सैटेलाइट इसका चक्कर लगाती है वैसे ही ये आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में आपका घूमती रहेगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है? तो ये अगर देखें तो नगर भी है, बांध भी है, पुल भी है, सब मानव द्वारा निर्मित, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जब विद्युत डैश से होकर गुजरता है तो यह नारंगी रंग की चमक देता है।
इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रदीप्तिशील प्रकाश में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन। ठीक है, जब विद्युत नियॉन से होके गुजरता है तो ये नारंगी रंग की चमक देता है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रदीप्तिशील प्रकाश में किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये आपका निर्धारित किया जाता है राज्य के द्वारा। ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट जज जो हो गए कोर्ट, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं उसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है, ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला है। नेक्स्ट है कि कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो ये आपका है एहोल अभिलेख में है। ठीक है, कालिदास का नाम आपका एहोल अभिलेख में। इसको कौन करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ठीक है, और इस अभिलेख में लिखा किसने है? तो रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है, एहोल अभिलेख जो है बतापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था और इसको लिखा है रवि कीर्ति ने। और ये संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी है, दोनों है, संस्कृत भी है और कन्नड़ भी है। और इसमें कालिदास और भैरवी दोनों का जिक्र है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब हम देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका हो गया कि कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो सही है। दूसरा हो गया कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अधिवेशन लाहौर 1929, सही है। तीसरा कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग सूरत अधिवेशन 1927, ये आपका गलत है। डी है कि मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन 1931, तो ये आपका सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है कि वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है? तो भाई उसको जब भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कजिन है वो। नेक्स्ट है, किसी जंगल में काले हिरन, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं? तो ये जो है प्राणी जात का यानी फौना का निरूपण करते हैं। नेक्स्ट है कि मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका भारत और सऊदी अरबिया। ठीक है, भारत और सऊदी अरबिया के बीच में जो है ये स्टार्ट हुआ। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया आर्टिकल 124, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सही है। आर्टिकल 5 तो इसका नागरिकता, सही है। अनुच्छेद 352 आपका आपातकाल हो गया और अनुच्छेद 245 के तहत विधायी शक्तियों का वितरण, तो 1, 2, 3, 4 ये आपका सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में आपका पहचान करता है एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलपोर्ट। ठीक है, आलपोर्ट ने क्या कहा है? कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व है। नेक्स्ट है कि गणित के क्षेत्र में सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता निम्न में से कौन है? तो ये आपके हैं लुइस कैफरेली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य थी, एच.डी. देवगौड़ा थे, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये सभी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, 11.13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से नहीं बनी है, बाकी हाइड्रिला की बनी है, आम वृक्ष की बनी है और कैक्टस की बनी है। नेक्स्ट है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो ये भद्रबाहु ने की थी कल्पसूत्र की रचना। नेक्स्ट है कि बादल परिणाम है, तो बादल आपका संघनन का परिणाम है। अब देखेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि निर्माता फिल्म, तो लेखक क्या हो जाएगा, तो लेखक को क्या हो जाएगा, पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, ये विचारधारा, तो ये भौगोलिक बाद विचारधारा हो गया, ठीक है। भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका भौगोलिक विचारधारा। नेक्स्ट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये 31 मई को जो है आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। और इसका थीम क्या था इस बार, तो वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो है करनाल में है, हरियाणा करनाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो वो आपका हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है, तो घर में हमेशा विद्युत तार का संयोजन अगर बात करें तो समानांतर क्रम में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो रवनीत कौर बनी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो जी ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। अब इसका तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 17 से संबंधित नहीं है, बाकी एस्टोटीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब उससे रिलेटेड है, ठीक है, ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके जनार्दन प्रसाद, ठीक है। जनार्दन प्रसाद को GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो हो जाएगा भाग 3, जिसमें 12 से 35 तक का है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार जो हो गया, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच कैसी होती है, तो इकाई से कम होती है, ठीक है। एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच जो है आपका इकाई से कम होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका पीएच मान 0 के निकटतम होता है, तो सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 के निकटतम होता है, शुद्ध जल का तो 0 ही होता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, उलुग खां भी बोलते थे उसको, और जूना खां भी नाम था, ठीक है। और ये 1325 में जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और अपना जो राजधानी है दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका ही नाम आपका दौलताबाद रखा। अब नेक्स्ट देखेंगे, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये भाग 12, ठीक है। नेक्स्ट है कि योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया था, तो ये क्या था, बिक्सटीड ने, बिक्सटीड नहीं है, बीबर टीड ने, ठीक है। 50 का आंसर हो जाएगा बीबर टीड ने किया था योग प्रमेय सिद्धांत का विकास। नेक्स्ट है कि निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है, जायगोट कहलाती है। नेक्स्ट है युग्मनज, ठीक है। यानी कि निषेचन के बाद जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वो युग्मनज या फिर जायगोट कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं, तो ये अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को जो है UIDAI का नया CEO बनाया गया। नेक्स्ट है सार्गेसो सागर जलीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका है सार्गेसो सागर। नेक्स्ट है कि आय गणना के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स।
ठीक है। जब आय की गणना करते हैं, इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, तो उस इनकम के कैलकुलेशन के आधार पर जो है जीडीपी की जब कैलकुलेशन होती है तो उसमें टैक्स को नहीं जोड़ा जाता है, बाकी मजदूरी, लगान, लाभ ये सबको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये देहरादून में। नेक्स्ट है कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा भारत ने, ठीक है। भारत ने जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को हराया था, ठीक है। लेबनान को हरा के ये खिताब जीता था और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। नेक्स्ट है कि चीन की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम है। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ जाएगी? यदि तो जब रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देता है, ठीक है। जब आरबीआई गवर्नमेंट को ऋण देगा तो मार्केट में पैसा जो है काफी आ जाएगा, तो जो मनी सप्लाई होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित हो रहा है, इसकी परिकल्पना ध्वनि तरंगों के किस अभिलक्षण से निर्धारित किया जाता है? तो उसके फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि कोई भी घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। नेक्स्ट है किस राज्य की वुड कर्विंग को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका मिला है लद्दाख का, ठीक है। लद्दाख का वुड कर्विंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच नहीं हुई थी? तो हो जाएगा अलीनगर की संधि। बाकी सूरत की हुई थी, पुरंदर की हुई थी, शालवाई की हुई थी, है ना, शालवाई। और अलीनगर की संधि जो है मराठा और अंग्रेजों के बीच नहीं थी। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक लागत के सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हो जाएगा आपका संसाधन लागत से, ठीक है। तुलनात्मक लागत के सिद्धांत निम्न में से किससे है? तो वो है संसाधन लागत से। अब नेक्स्ट देखेंगे किस पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर? किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये आपका जो है पिंड का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, पिंड का जो आरंभिक भाग होता है, आरंभिक वेग होता है, उस पर जो है ये डिपेंड नहीं होता है, फोर्स। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त वन ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था कुमार देवी, ठीक है। कुमार देवी से चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और इस तरीके से वो अंग को जो है अपने राज्य में मिला लेता है। और उसी का पुत्र का नाम क्या है? चंद्रगुप्त वन का पुत्र है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना आपका 1924 में हुई थी। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया वह कौन सा था? तो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर। नेक्स्ट है कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पेटेरी ओरपो, ठीक है। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो और इसकी राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है। और मुद्रा कौन है? तो यूरो है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किसे रखे? तो इसका आंसर होगा आपका केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश से भी भारत सरकार का जो है राष्ट्रपति रखता है, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश हो गई, कैग की रिपोर्ट हो गई और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट हो गई। तो 134 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन कौन सा रखेगा? केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश, कैग की रिपोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। इनमें से कौन सा शब्द बेसबॉल से संबंधित नहीं है? तो बेसबॉल से आपका कौन सा संबंधित नहीं? जेन नहीं है, ठीक है। पिक्चर, डायमंड, आइट ये सब बेसबॉल से संबंधित है और जेन आपका जो है तैराकी से संबंधित है। अब ये है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम और 6 वोल्ट का बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम जो है प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी उष्मा का क्षय होगी? तो इसको जब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 जूल,
जूल में चेंज करना, ओके। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामांकन किया गया? तो ये रायबरेली, ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायबरेली हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है कि फसल चक्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि उससे क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम CDS है ना, CDS या फिर कहें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो भारत के प्रथम आर्मी स्टाफ जो आपके कौन थे? तो वो हो जाएंगे जनरल M राजेंद्र सिंह। भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M राजेंद्र सिंह थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ अगर पूछे तो जनरल करियप्पा थे, ठीक है। भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो वो आपका हो गया जनरल M राजेंद्र सिंह। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा थे। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेक शॉ। नेक्स्ट है कि प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन ने जो है प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी, यानी विबग्योर वाला जो है आपका थ्योरी। नेक्स्ट है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेस्सी ने। नेक्स्ट है कि फ्रेंच सोमालीलैंड का नया नाम है। तो फ्रेंच सोमालीलैंड का नाम है जिबूती, ठीक है। फ्रेंच सोमालीलैंड का नाम हो गया जिबूती। अगर हम बात करें इथियोपिया की, तो इथियोपिया का पुराना नाम क्या था? तो एबिसीनिया था, ठीक है। इथियोपिया का पुराना नाम था एबिसीनिया। और बोत्सवाना का क्या था? तो बेचुआना लैंड, ठीक है। बेचुआना लैंड था बोत्सवाना का। लेसोथो की बात करें तो उसका था बासुतो लैंड, लोसोयो का। तो हो जाएगा आपका ये। नोवोस्ती किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये रशिया का है, ठीक है। नोवोस्ती जो है रशिया का है। नोवोस्ती हो गया, तास हो गया, ये रशिया का हो गया। फ्रांस की बात करें तो AFP है, ठीक है। उसकी कौन सा समाचार एजेंसी है? तो उसका न्यूज एजेंसी है AFP। इंडिया की बात करें तो PTI है, यूनिवार्ता है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है। चीन का कौन है? तो सिन्हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 79 का देखते हैं। पहला है कि पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी, सही है। दूसरा हो गया स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जित प्राणी, ठीक है। जलीय एम्फीरियन प्राणी और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्राणी है, ठीक है। पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका यूरिक एसिड करता है पक्षी लेकिन सरीसृप में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल, ठीक है। एंजेला मर्केल क्या, जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं एंजेला मर्केल। और उनको किस लिए दिया गया है? तो शरणार्थी जो थे उसके स्वागत का प्रयास के लिए जो है 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो बाइट आपका अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है, बाइट आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बाकी देखें टेलीमेटरिंग, भारहीनता और सिस लूनर, ये तीनों संबंधित है आपका अंतरिक्ष। नेक्स्ट है भारत में बैटरी से चलने वाली प्रथम कार कौन सी है? तो हम देखते हैं। तो प्रथम कार है रेवा, ठीक है। रेवा है प्रथम कार जो बैटरी से चलने वाली प्रथम कार है। अब देखेंगे नेक्स्ट। यदि किसी 100 पुष्पी पादप की द्विगुणित संख्या यानी डिप्लॉयड नंबर 36 हो तब इसके भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 54, ठीक है। अगर कोई भी 2n = 36 अगर होता है तो n = 18 हो जाएगा। और 3n तो 3n = आपका 3n तो हो जाएगा 3n, तो 3n में होगा 3 × 18 = 54। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्ति माल्याद की रचना किसने किया था? तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक का संबंध शिक्षा से नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा एंचिंसन आयोग, ठीक है। एंचिंसन आयोग जो है किससे संबंधित था?
तो नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि से संबंधित था। बाकी सार्जेंट आयोग आया, हंटर आयोग आया, लिंडसे आयोग आया। हाँ, हंटर कमीशन कह दे तो गलत हो जाएगा, हंटर आयोग था शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। और अगर तो हो गया। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अंत्योदय आपका जो है 2000 में हुई थी। अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में, यानी किस समय? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अब देखेंगे नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 87 का 1 और 2 असत्य बताया जा रहा है, ठीक है। 1 सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये गलत है क्योंकि कार्बन उपचयित हो रहा है और जो सीसा है वो अपचयित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया? ठीक है, तो ये आपका गोवा में हुआ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ये आपका हो जाएगा लोनार, तो लोनार आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। नक्की, तो नक्की आपका राजस्थान में है। कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश, ये सही है। पुलिकट, तो पुलिकट आपका जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है। अब देखेंगे नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध है आपका बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट है कि मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों को पीछे देखने के आईने के तौर पर क्यों प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसमें सीधी आकृति दिखती है और इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी दादा भाई नारोजी ने। और इसी में जो है स्वराज शब्द का जो है कांग्रेस के मंच पे स्वराज शब्द का सबसे मतलब प्रयोग जो है दादा भाई नारोजी ने ही किया था 1906 में कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है हिक्कत नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो हिक्कत जो है आपका जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है, हिक्कत नृत्य। नेक्स्ट है कि कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यानी SER, ठीक है। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है आपका कोशिका में लिपिड अणुओं को संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल। सेंगोल क्या है? तो ये आपका जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, ठीक है। ये चोल के समय से था तो उसको लिया गया है, चोल में पहले यूज किया जाता था सेंगोल। नेक्स्ट है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या टोपे जी का था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो उसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, लेकिन रूस नहीं है, ठीक है। तो वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA है क्वाड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोपनेल, ठीक है। प्रोपनेल जो है आपका एक एल्डिहाइड है। अब देखेंगे लास्ट, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 108वां, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बी डैम, ठीक है, वी डैम के द्वारा जारी किया गया है और पहला स्थान इसमें डेनमार्क का रहा है। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।